नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दैनिक आवाज। आपको बता दें, झारखंड अनुसूचित कर्मचारी संघ झारखंड जो समाहरणालय एवं संलग्न कार्यालयों में लगभग अपना कार्य करते आ रहे हैं और जो झारखंड के 2024 के अनुमानित 4,01,29,000 की आबादी जिला, अनुमंडल, अंचल, प्रखंड स्तर के लिए सरकार के सभी प्रकार की सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो लगातार पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। समाहरणालय संवर्ग हड़ताल जैसे कार्यक्रम का पक्षधर नहीं है, किंतु कर्मियों द्वारा 2 वर्षों से लगातार प्रयास एवं लगभग 3 बार अनिश्चितकालीन हड़ताल को टालने के बावजूद सरकार की घनघोर उपेक्षा एवं पहल के अभाव तथा राज्य के केंद्र सरकार की तरह सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जैसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एवं केंद्र सरकार की तरह ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जैसी संस्थाओं के अभाव में यद्यपि राज्य सरकार एवं महासंघ के 2009 में हुए समझौते के उपरोक्त दोनों संस्थानों के गठन पर सहमति बनी थी, किंतु 16 वर्ष के उपरांत भी आज तक उपरोक्त संस्थाओं का गठन नहीं हुआ है। कोई और विकल्प नहीं रहने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा। देख रहे हैं दैनिक आवाज, खबरों का सिलसिला। बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वार्ता करे या उसके समस्या का समाधान करने का प्रयास करे। हम लोगों ने बताया आपको कि झारखंड में लगभग 24 जिले हैं, 45 अनुमंडल हैं और डीसीएलआर के भी 45 ऑफिस हैं, लगभग 260 अंचल हैं और 260 ब्लॉक हैं। और हमारी आबादी आज के डेट में अगर आप देखिएगा 2024 में, तो लगभग जो है वो 4 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। 4,01,29,000 आबादी हो गई है। इस पूरी आबादी को जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला जो मुख्य एजेंसी है वो है उपायुक्त का कार्यालय और उससे संलग्न कार्यालय। हम लोग सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार की, जो सरकार की सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आम जनता तक पहुंचाते हैं, उनको जागरूक करते हैं और हर तरह का कार्य करते हैं। इलेक्शन हुआ, सेंसस हुआ, हर तरह का वो कार्य होता है जो हमारे कर्मियों के माध्यम से सरकार करती है और जितने पदाधिकारी हैं उनके सहयोग के लिए हम लोग रहते हैं। अब हम लोगों की मांग जो है 2012 से चल रही है। 2012 से हम लोग लगातार इस संबंध में अपनी बात को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। छठे पीआरसी में बहुत सारी वेतन विसंगतियां रह गई। उस वेतन विसंगति को लगभग सभी राज्यों ने जो है 11, 12 और 13 तक जो है सभी राज्यों ने उसको संशोधित कर दिया। उसी संशोधन के आलोक में हम लोग भी जो है सरकार के पास गए। उस समय तत्कालीन अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उसी समय वो मुख्यमंत्री थी, उन्हीं की सरकार थी। उन्होंने एक हाई पावर कमेटी की गठन किया, जिसमें मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर्सनल डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पर्सनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके मेंबर थे। और उस हाई पावर कमेटी ने एक अनुशंसा की और उस अनुशंसा पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया। हम लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया है। ये अनुमोदन जो है हाई पावर कमेटी का, ये 89/40/3/9/2014 को किया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि झारखंड राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ के द्वारा समर्पित मांग पत्र में निहित बिंदुओं पर विचार कर अनुशंसा देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के द्वारा समर्पित अनुशंसा पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है और इस पर कृपया वांछित प्राथमिकता देने के लिए संबंधित सभी विभागों को लिखा गया। इसके आलोक में हमारे यहाँ जो है हमारी नियमावली 2016 में बनी, लेकिन नियमावली केवल बनाई गई, उसमें जो वेतन विसंगति थी उसको दूर नहीं किया गया, जिसका रिकमेंडेशन हाई पावर कमेटी द्वारा अपने द्वितीय रिकमेंडेशन में किया है कि अन्य राज्यों से इसकी समीक्षा की जाए और समीक्षा कर जो बेहतर है वो इनको दिया जाए। लेकिन आज तक उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरह का आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये जितने अंचल, अनुमंडल, प्रखंड हैं, इनमें पदों का सृजन, जो कर्मी काम करते हैं उनके पदों का सृजन 1958 में हुआ है। आज आपको हमने बताया कि 4,01,29,000 आबादी हो जाने के बाद भी उसी पद पर हम आज कार्य कर रहे हैं। 5 गुना कार्य बढ़ा है और उसके बावजूद पदों की संख्या नहीं बढ़ी है। और कई ऐसे जिले बने हैं, जैसे साहबगंज है, पाकुड़ है, गोड्डा है, कोडरमा है, पूर्वी सिंहभूम है, बोकारो है। इन जिलों में आपने जिला का तो गठन कर दिया, लेकिन जिला स्तरीय पद का गठन नहीं करने से, पदों का सृजन नहीं करने से वहां कर्मियों को एक तो प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है। दूसरी दिक्कत ये हो रही है कि इतनी आबादी बढ़ गई, बहुत सारी नई नई योजनाएं आ रही हैं, नए नए एक्ट के अंतर्गत दायित्व आ रहा है,
लेकिन उस दायित्व के निर्वहन के लिए न प्रशाखाओं का गठन किया गया, न पदों का सृजन किया गया। एक तरफ कर्मियों की उससे प्रोन्नति बाधित हो रही है, दूसरी तरफ सरकार का कार्य भी नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए भी हाई पावर कमेटी ने अपनी अनुशंसा की और उस अनुशंसा में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजस्व भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिया जा सकता है कि वर्तमान में समाहरणालय के कार्य के बढ़े हुए स्वरूप, विकास कार्य के विभिन्न आयाम, एक्ट इत्यादि का ससमय कार्यान्वयन के क्रम में प्रशाखाओं के पुनर्गठन एवं पदों की संरचना के आधार पर सदस्य राजस्व परिषद से सहमति प्राप्त कर समाहरणालय और अनुमंडल कार्यालय में नए प्रशाखाओं एवं पदों के सृजन के संबंध में कार्रवाई करे। सरकार ने अनुमोदित कर दिया कि हाँ, इस तरह किया जाना चाहिए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ये 14 में हुआ तो 19 में काम शुरू किया उन्होंने, वो भी बहुत दबाव पर हम लोगों ने दबाव डाला तब काम शुरू हुआ। आज तक वो पद के सृजन की कार्रवाई नहीं हो पाई है। पद सृजन दो चीज के लिए जरूरी है, एक तो कर्मियों की प्रोन्नति के लिए है, दूसरा कि कार्य समय हो इसके लिए भी जरूरी है। और नए पद का सृजन होगा तो रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। लगभग 5000 पद क्रिएट होगा समाहरणालय और संलग्न कार्यालयों में मिलाकर, और 5000 अगर नए पद क्रिएट होंगे तो लोगों, स्थानीय युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। ये सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक तो हमारे यहाँ किसी तरह का उद्योग नहीं लग पा रहा है, नए रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है, लेकिन जहां स्कोप है पद सृजन का, वहां पद का सृजन कर आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा हम लोगों ने लगभग सभी राज्यों ने, मैंने आपको बताया उत्तराखंड, उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, हर जगह जो है अनुशंसा लगभग 11-12 में हो गई। हिमाचल में 27/9/2012 में, राजस्थान में 28/6/13 में। 6 PRC का रिकमेंडेशन भी इस पर है कि जो अदर देन सेक्रेटेरिएट जो ऑफिसेज हैं उनके लिए आप एक बेहतर व्यवस्था बनाइए, ताकि अच्छे और योग्य लोग अगर आएंगे इस सेवा में तो सरकार के कार्यक्रम जो है उसका कार्यान्वयन सही तरीके से जनता के बीच हो पाएगा। लेकिन न 6 PRC का रिकमेंडेशन माना गया, न अन्य राज्यों में जो सुधार किया गया है उसको किया गया। अब हम लोगों के पद नाम की एक समस्या है। क्लर्क, लिपिक जो है, लिपिक शब्द जो है वो ब्रिटिश पीरियड में इसीलिए बनाया गया था कि भारतीयों के मनोबल को तोड़ के रखा जाए। लिपिक से ऊपर पद पर बहुत कम लोग जाते थे। ICS वगैरह की उस समय परीक्षा होती थी तो उसमें इक्का दुक्का लोग भारतीयों के बारे में हम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग क्लर्क थे, लिपिक थे। मनोबल तोड़ के रखने के लिए इसको बनाया गया था। आज भारत स्वतंत्र हुए 70 वर्ष गुजर चुका है, आज भी हम लोग जो हैं उसी मानसिकता को ढो रहे हैं। हर जगह, हर राज्य ने इस पदनाम को हटा दिया, गुलामी के इस प्रतीक चिन्ह को खत्म कर दिया है। इसमें सरकार को तो कुछ पैसा भी नहीं लगना है। 6 PRC का रिकमेंडेशन है, अन्य राज्यों में जो बेहतर व्यवस्था या नाम दिया गया है उसके अनुरूप हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है। उस प्रस्ताव को मान लेने में एक पैसे का खर्चा नहीं है। अब जो नुकसान हो रहा है, अब जैसे देखिए LDC वेतनमान के संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। LDC का वेतन है 1900, ग्रेड पे है उसका 1900। 10 साल, चूंकि प्रोन्नति हो नहीं पा रही है, पद सृजित नहीं है, तो प्रोन्नति नहीं हो रही है, तो 10 साल में उसका वेतन बढ़ रहा है 100 रुपया, 2000 ग्रेड पे जा रहा है। और उसके बाद 10 साल में वो 2800 पे ग्रेड पे जाकर रिटायर हो जाएगा। हाँ सॉरी, 2400 के ग्रेड पे जाकर वो रिटायर हो जाएगा। तो ये स्थिति है। मान लीजिए 2800 पे भी चला जाएगा, 2 साल का अभी व्यवस्था है कि 2400 में 2 साल रहेगा तो 2800 में ना, मैक्सिमम 2800 में वो रिटायर हो जाएगा। तो ये समझने की चीज है कि 100 रुपया अगर या 200 रुपया, 400 रुपया आप बढ़ा रहे हैं, जबकि अन्य राज्य, सभी राज्यों में, लगभग भारत के सभी राज्यों में ये 2400 ग्रेड पे कर दिया गया है। अब अंतर क्या, इनका कहना है कि केंद्र सरकार का जो है 6 PRC का रिकमेंडेशन उसको मानते हैं, केंद्र सरकार जो सुविधाएं दे रही है वो हम आपको देंगे। लेकिन केंद्र सरकार हमारे यहाँ, हमारे कैडर में केंद्र के अनुरूप न प्रमोशन की व्यवस्था है, न लिमिटेड एग्जामिनेशन की व्यवस्था है। अब जब लिमिटेड एग्जामिनेशन या प्रमोशन होता तो ये पता नहीं चलता ग्रेड पे में चेंजेस। हर 3 साल में प्रमोशन या लिमिटेड एग्जामिनेशन देकर लोग ऊपर चले जाते। लेकिन हमारे यहाँ तो 10-10, 20-20 साल से एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है। लिमिटेड एग्जामिनेशन की कोई व्यवस्था हमारे यहाँ लागू नहीं है। तो अन्य राज्य सरकारों में भी चूंकि इसी तरह की स्थिति थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक व्यवस्था दी कि नहीं ठीक है, इनका ग्रेड पे में बढ़ा देते हैं ताकि ये मैचअप कर जाए, इनको नुकसान, वित्तीय नुकसान नहीं हो। अब स्थिति है कि एक LDC को लगभग हर वर्ष जो है, अगर ये 14 में हाई पावर कमेटी बनी और 16 में जाकर जो है क्या कहते हैं, अगर उसकी अनुशंसा लागू की गई होती तो लगभग 1 लाख रुपए का फायदा होता साल भर में। तो हर साल उसको उतना का नुकसान हो रहा है।
अब एक अल्प वेतन भोगी व्यक्ति है जिसको आप 24 घंटा 7 दिन और 365 दिन काम लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर चीज, इलेक्शन तक का काम होता है, सब तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करना, सब तरह का ऑनलाइन काम करना, सब आप कर रहे हैं। अब इसके बावजूद आपको वेतन अगर सही नहीं मिलेगा तो किस तरह से आप जो है सो संतुष्टि के साथ जीवन यापन कीजिएगा। दूसरी चीज है कि आपको सम्मान भी नहीं मिल रहा है, पद भी आपका ऐसा है कि आपको हेय दृष्टि से हम लोगों को देखा जाता है, अरे किरानी बाबू आ गए हैं देखिए। तो ये जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा देने की बात है, आज हम स्वतंत्र हो गए हैं, भारत स्वतंत्र है और गुलामी के प्रतीक चिन्ह को हम लोग आज तक ढो रहे हैं। अन्य राज्यों ने अच्छी व्यवस्था की, कहते हैं बिहार से तुलना कीजिए, हम बोलते हैं बिहार से तो हम अलग हुए हैं, आगे बढ़ने के लिए तो हम बिहार से क्यों तुलना करें। जो विकसित राज्य हैं उनमें जो व्यवस्था हुई है उसको ना लागू करेंगे ताकि हम भी विकसित हो पाए। हम देखिए, संगठन और हमारे सभी कर्मी सरकार के विकास और सभी तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि हम लोग आज हड़ताल पर हैं। हड़ताल हम लोग करना नहीं चाहते थे, 22 से लेकर अभी तक 3 बार हड़ताल को टाला गया। पहला हड़ताल हम लोगों ने 23 में होने वाला था, जून महीना में महामहिम राज्यपाल महोदय आई, उसके कारण जो है हम लोगों ने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया कि भाई माननीय हमारी यहाँ से ही गवर्नर थी माननीय महोदया और राष्ट्रपति बनी है और उनका कार्यक्रम हो बाधित नहीं हो, उसको टाल दिया हम लोगों ने। फिर हम लोग सितंबर में जो है सो जाने वाले थे, उसको भी हम लोगों ने अन्य कार्यक्रमों के कारण टाला। इलेक्शन के कारण फरवरी में जाने वाले थे, उसको भी टाल दिया। तो अब तो हर बार कुछ न कुछ कार्यक्रम रहेगा ही रहेगा और हमारी मांगों पर न कोई वार्ता। मुख्य सचिव महोदय ने, हम उस समय सुखदेव सर थे मुख्य सचिव, उन्होंने हम लोगों को कहा कि सितंबर में हम आप लोगों को बुलाकर वार्ता करेंगे और इसका हल निकालेंगे, लेकिन किसी तरह की कोई वार्ता नहीं हुई। वो समय गुजरते गया और आज स्थिति हो गई कि तब हम लोगों ने इस वर्ष जो है इलेक्शन के बाद हम लोगों ने निर्णय किया कि अब आगे क्या करना है, इसकी रणनीति बनाई जाए। तो सभी लोगों ने कहा कि नहीं, एक बार मौका और सरकार को दिया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने जून महीने में 22 तारीख को समय, 23 तारीख को हम लोगों ने बैठक की और बैठक करने के बाद जो है हम लोगों ने निर्णय किया कि नहीं, एक कार्यक्रम दीजिए। 14 तारीख को हम राज्य भवन के समक्ष महाधरना देंगे, जिसमें 24 जिला के साथी हमारे लगभग 2000 लोग हम लोग आए, महाधरना में सम्मिलित हुए और सम्मिलित होकर हम लोगों ने सरकार से फिर मंच से जो है सो हमने अनुरोध किया कि भाई हमारे मांग को सुनिए, इस पर विचार कीजिए और अगर नहीं करते हैं तो हम लोग काला बिल्ला लगाएंगे। 16 तारीख को, 18 तारीख को हम लोग 2-3 घंटे का काम नहीं करेंगे, पेन डाउन करेंगे और 20 तारीख को हम कैंडल मार्च निकालेंगे। इस बीच वार्ता नहीं होती है तो हम लोग 22 तारीख से हड़ताल पर चले जाएंगे। तो ये व्यवस्था थी। रीजन भी आप लोगों को मैंने बताया कि इतने सारे रीजन हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ देखिए आउटसोर्स के कर्मी काम करते हैं, हमारे यहाँ चतुर्थ वर्ग के कर्मी काम करते हैं, हमारे संविदा पर कर्मी काम करते हैं। इनकी भी मांग हमारे 9 सूत्री मांग में है। अब संविदा कर्मियों के लिए सरकार ने एक नियमावली बनाई अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को नियमित करने के लिए, जिनकी सेवा 10 वर्ष से ऊपर हो गई है। अब उसमें क्या क्लाउज डाल दिया गया कि उसमें पद रहने पर जो है सो किया जाएगा। अब 58 में आपने पद बनाया है, 1900 कंप्यूटर था क्या उस समय? तो जब 58 में कंप्यूटर नहीं था तो पद कहां से उपलब्ध रहेगा? अब आवश्यकता अनुसार उनकी नियुक्ति कर ली है। आज ये क्लाउज उसमें डाल दिया गया है। सरकार चाहती भी है कि कुछ लाभ दें कर्मियों को, सुप्रीम कोर्ट का उसमें ऑर्डर है। इसके बावजूद नियमावली इस तरह की बना दी गई कि उससे किसी को कोई लाभ नहीं मिला। इसके बावजूद वित्त विभाग के द्वारा अन्य विभागों में मर्जर किया गया अपने कर्मियों को। तो आप सिलेक्टिव काम कर रहे हैं। आप एक विभाग में जो लोग हैं वित्त विभाग के, उनका आप कर दिए, चूंकि आप ही उसके प्रशासनिक विभाग हैं। लेकिन जो अन्य कर्मी प्रखंड अंचल में, अनुमंडल में, जिला स्तर पर 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, उनको आप नियमित नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको आप वेतनमान एक क्लर्क का दे रहे हैं। तो जो क्लर्क का वेतनमान है, जो योग्यता है, वो उन्हीं की योग्यता है। पद रिक्त है, उनको उसमें समायोजित करना चाहिए। ये कार्य नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का कहना है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, जो आवश्यक संशोधन है उसको किया जाए और उन लोगों को नियमित किया जाए। आउटसोर्स के कर्मियों की समस्या पूरे भारतवर्ष में बढ़ रही है। आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। सरकार पैसा दे रही है उन्हीं कर्मियों को एक एजेंसी के माध्यम से, और एजेंसी उसका कमीशन ले रही है। तो ये जनता का पैसा अनावश्यक रूप से जो है सो हम कंपनी को दे रहे हैं। इसके अलावा कंपनी सर्विस टैक्स, जीएसटी और इस सब के नाम पर उनका वेतन काटते रहती है। उनका प्रोविडेंट फंड वगैरह का पैसा भी जमा नहीं होता है। तो वेतन है 18,000, मिल रहा है 14,000, कहीं मिल रहा है 12,000।
अब चूंकि बेरोजगारी की स्थिति ये है कि लोग काम कर रहे हैं मजबूरी में और अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं, तो उनको हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा और उनकी बात को भी हम रख रहे हैं कि इस नियम संगत मांग पर विचार करे, एक समय सीमा निर्धारित करे कि इस समय सीमा के अंतर्गत आपकी सभी मांगों पर जो नियम संगत होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे और एक समझौता कर हमारे साथ इस गतिरोध को दूर करें ताकि हम लोग भी अपने जगह पर जाकर कार्य कर सकें। धन्यवाद।